हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर के 2025 पर। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर। दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में 65,000 एप्लीकेंट ने आवेदन किया है और सभी अवेटेड हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा। हालांकि 4 सब्जेक्ट को लेकर उत्तराखंड में जो है एग्ज़ाम डेट शेड्यूल कर दिया गया था और ये किया गया था फरवरी में। ठीक है? अब चूँकि केवल 4 सब्जेक्ट का तो यहाँ पे एग्ज़ाम होना नहीं है, सब्जेक्ट काफ़ी सारे हैं और 808 पदों पे यहाँ पे विज्ञापन जारी हुआ है और सभी सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स यहाँ पर परेशान हैं। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, हमारा डेट शीट कब है और कब हमारा एग्ज़ाम हो सकता है। तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने फरवरी में 4 सब्जेक्ट की यहाँ पर डेट शीट फिक्स कर दी और डेट शीट भी कुछ ऐसी फिक्स हुई कि काफ़ी डिस्टेंट इनके बीच है। तो यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत तो 4 सब्जेक्ट की डेट शीट फरवरी में निकल गई है और उसके बाद तब से लेके अभी तक कोई अदर सब्जेक्ट का कोई पता ही नहीं है। एप्लीकेंट को यही पता नहीं कि हमारा एग्ज़ाम जो है मई में होगा या मई का तो इन्होंने शेड्यूल कर ही दिया। ठीक है? और उसके बाद फिर 31 मई तक का शेड्यूल कर दिया था, लेकिन जून में होगा, जुलाई होगा, अगस्त होगा, तो कब होगा, इसका कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं हो पाया है अभी तक। ठीक है? अदर सब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पर फिज़िक्स का 9 मई है, नागरिक शास्त्र का यानी कि पॉलिटिकल साइंस का 10 मई को है, इसके अलावा हिंदी का 30 मई को है और इतिहास का 31 मई को है। लेकिन यहाँ पर अदर सब्जेक्ट का भी कुछ पता नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा, कौन-सा सब्जेक्ट पहले होगा, कौन-सा बाद में होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 2-2 सब्जेक्ट में भी अप्लाई किया है, तो उनको पता ही नहीं है कि हमारा कब एग्ज़ाम होना है, क्या होना है करके। तो 4 सब्जेक्ट की डेट शीट अगर फरवरी में निर्धारित हो गई थी, तो कहीं न कहीं फरवरी से लेके अप्रैल का महीना लग चुका है, तो फरवरी से लेके मार्च में कहीं न कहीं डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए था कि किस सब्जेक्ट का पेपर कब होना है। तो यहाँ पर थोड़ा कहीं न कहीं ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ये कैंडिडेट्स को बहुत परेशान करती है। यानी कि एक टाइम शेड्यूल फिक्स हो जाता है, तो कैंडिडेट्स उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन कर देते हैं, करते रहते हैं और साथ ही अगर प्रवक्ता का एग्ज़ाम हो रहा है, तो भाई सभी सब्जेक्ट का लगभग-लगभग एक इक्वल डेट में होना चाहिए था। मतलब 1 मंथ के अंतर्गत या एक मतलब 1 या 2 महीने के अंतर्गत ना कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे एक तो शेड्यूल फिक्स नहीं हो पाया अभी तक, तो कहीं न कहीं ये डिले क्यों हो रहा है आखिर उत्तराखंड के अंतर्गत? अगर हम यहीं पर कंपेयर करें दोस्तों अदर स्टेट की, तो यहाँ पर एक स्टेट आपको दिखाते हैं। ये है दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग का, ठीक है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, इन्होंने क्या किया है दोस्तों, देखिए 13 अप्रैल को ये शेड्यूल हुआ है और यहाँ पर देखिए इन्होंने जो प्रवक्ता के एग्ज़ाम का डेट शेड्यूल कर रखा है, बिल्कुल सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम के अकॉर्डिंग कर रखा है। देखिए, यहाँ पर मेन चीज़ है समझने वाली बात। इन्होंने देखिए 31 मई 2026 को इन्होंने एग्ज़ाम डेट फिक्स करा है, हिंदी का पेपर रखा है। फिर उसके बाद 1 जून को जो है हिस्ट्री का, इंग्लिश का रख दिया। फिर 2 जून को कॉमर्स और केमिस्ट्री का रख दिया, ठीक है? 3 जून को पॉलिटिकल साइंस, 4 को ज्योग्राफी और बायोलॉजी, फिर 5 को संस्कृत, फिजिक्स, मैथ, फिर 6 को जो है सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक। उसके बाद 7 को इन्होंने ड्राइंग, उर्दू और पंजाबी रख दिया। उसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस राजस्थानी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों देखिए 1 तारीख से 31 मई से लेके 9 जून तक इनका सारे के सारे एग्ज़ाम, सारे सब्जेक्ट का इन्होंने शेड्यूल यहाँ फिक्स कर दिया। तो यानी कि इसमें क्या है कि एक अभ्यर्थी है जो अपनी तैयारी कर रहा है, तो उसको एक फिक्स डेट मिल गई कि इतने तारीख को हमने इतने तारीख के हिसाब से प्रिपेयर रहना है और इस डेट को हमने एग्ज़ाम को क्लियर करना है या अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग शेड्यूल करना है। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है, सबसे महत्वपूर्ण टाइमिंग क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर कोई गैप की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये है जो मंथ लिया है इन्होंने, ये जून का महीना लिया है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। और जून में क्या होता है कि सारे पब्लिक स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, वो सारे के सारे जून की छुट्टियाँ रहती हैं। और वहाँ पर जो है उत्तराखंड में भी जून के महीने में पूरे के पूरे एग्ज़ाम
1 महीने के अंतर्गत कंप्लीट किए जा सकते थे। लेकिन उत्तराखंड में क्या है कि यहाँ पर एक शेड्यूल फिक्स कर पाना और एक टाइम ड्यूरेशन एक्यूरेसी जो है नहीं हो पा रही है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल था। मुझे ऐसा लगा कि आप सभी कैंडिडेट तक ये बात पहुँचनी चाहिए थी। तो अगर किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर वे में एक फिक्स उसमें कराना है और एक टाइम पर रिजल्ट देना है, सब कुछ एक एप्रोप्रिएट एक एक्यूरेट टाइमिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। होना अगर टारगेट हो, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का शेड्यूल सेट किया जा सकता था, ठीक है ना? कि मतलब जून के महीने में पूरी छुट्टियाँ रहती हैं, सारे स्कूल्स बंद रहते हैं और उस टाइम पर जो है भई एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, तो स्कूल में बच्चों का तो टेंशन है नहीं, तो स्कूल में आप आराम से एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। चाहे आप प्राइवेट स्कूल का हायर करें, उनमें एग्ज़ाम कराएँ या आप सरकारी स्कूलों में हायर करें। तो ये चीज़ें बहुत आराम से शेड्यूल हो सकती थी। तो यहाँ का ये टाइम शेड्यूल मुझे बहुत बेस्ट लगा, इसलिए मैंने आप सभी साथियों तक शेयर करने के लिए इसको ये क्लास ली यहाँ पे। तो कहीं न कहीं इसमें जो है उत्तराखंड के अंतर्गत ये सारी व्यवस्थाएँ उतना ठीक नहीं है, क्योंकि लेक्चरर का एग्ज़ाम है और अभ्यर्थी को अभी तक पता ही नहीं कि हमारा एग्ज़ाम कब होना है। केवल 4 सब्जेक्ट के हैं और उसके लिए भी अगर फरवरी में एग्ज़ाम डेट शेड्यूल कर दिया था, तो अभ्यर्थियों को कम से कम मार्च तक तो ये पता चल जाए कि हमारा एग्ज़ाम किस डेट में हो रहा है, क्या हो रहा है। अब 4 सब्जेक्ट को तो पता है, बट उसके बाद अगले जो है अन्य जो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उनको तो पता ही नहीं है हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो ये एक शेड्यूल मुझे बेस्ट लगा, जो बेस्ट शेड्यूल इन्होंने दिया है कि भाई 31 मई से स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम और सारे सब्जेक्ट के देखिए जो है 9 जून को जो है सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्या आपको भी ऐसे ही शेड्यूल बेस्ट लगा या नहीं लगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही इस माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भी हम मतलब ये अपील कर सकते हैं कि आप भी जल्दी से शेड्यूल कीजिएगा टाइम और कब कौन सा सब्जेक्ट का पेपर होना है, क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। हमारे उत्तराखंड के अभ्यर्थी काफ़ी लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हैं और लेक्चर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। 65,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। एक उम्मीद है, एक विश्वास है कि भाई जल्दी हमारे एग्ज़ाम हो और जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर हो और जल्दी से सिलेक्शन हो और हम स्कूल में पहुँचें। तो ये एक और रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 4-6 महीने अगर किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में ही लग जाएँगे, तो उसका रिज़ल्ट का भी वही आगे-पीछे ही रहेगा। फिर उसके बाद इलेक्शन मोमेंट रहता है, फिर वो रहेगा। तो कहीं न कहीं ये सारा कुछ डिले होगा और उसके बाद रिज़ल्ट आने में 1.5-2 साल ऐसे ही निकल जाएँगे। तो अभ्यर्थी बहुत सारे ओवर एज हो जाते हैं, वो नए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएँ उत्तराखंड के अंतर्गत आने का कारण ये भी है कि एक डेट और टाइम शेड्यूल भी मतलब बहुत प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। ठीक है नहीं? अब इन्होंने बहुत अच्छा माइंड लगाया कि इन्होंने जून के महीने की छुट्टियों में जो स्कूल्स बंद हैं, उनको जो है इन्होंने यूज़ किया है। ठीक है? तो ये एग्ज़ाम शेड्यूल किया है, तो जहाँ पर भी एग्ज़ाम कराना चाहिए बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। तो अपने क्या राय है दोस्तों आपकी, इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब टाइम एक्सपेंडिचर मेरा टारगेट नहीं था। मेरा टारगेट ये था कि भई उत्तराखंड के अंतर्गत वास्तव में थोड़ा टाइम शेड्यूल नहीं हुआ है, तो अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। बार-बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम हमारा हमारा कब होगा? हमारे सब्जेक्ट का कब होगा? जैसे केमिस्ट्री है, जो है मैथ्स है, बायोलॉजी है, इसके अलावा आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ऑल साइड के सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, संस्कृत है, उसके अलावा आपका जो भी सब्जेक्ट हैं बहुत सारे, इनका जो है डेट अभी क्लियर ही नहीं हो पाई, ठीक है ना? इंग्लिश का डेट क्लियर नहीं हो पाया है, ज्योग्राफी का नहीं हो पाया है और साथ ही म्यूजिक का है, ड्राइंग का है, इनका डेट ही डिक्लेयर नहीं हो पाया है ये उत्तराखंड के अंदर कि कब एग्ज़ाम होना है। तो काफ़ी और जो 4 डेट भी दी हैं 4 सब्जेक्ट की, उनमें भी काफ़ी बड़ा गैप रखा है। तो ये बहुत वो है कि भई यार कितना लेट होगा एग्ज़ाम। तो अभ्यर्थी क्या हो जाते हैं उसमें अपने एग्ज़ाम की तैयारी से थोड़ा इतर हो जाते हैं, यानी कि परेशान हो जाते हैं कि यार पता नहीं कब होगा, क्या होगा? तो फिर उससे क्या हो जाता है उनका अदर एग्ज़ाम भी छूट जाते हैं। जैसे उत्तराखंड के अंदर ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स है, तो वो उनको तैयारी नहीं कर पा रहे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मैसेजिंग आते हैं कि सर हमारा ग्रुप सी का एग्ज़ाम भी है और हमारा लेक्चरर का भी है, तो हम ग्रुप सी का करें या लेक्चरर के लिए करें? यानी कि ग्रुप सी से मतलब ये है कि जैसे उत्तराखंड के अंतर्गत अन्य जो एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं, जिनमें प्रॉपर पेपर होना है, यानी कि सामान्य अध्ययन भी पढ़ना है
और साथ ही तर्क शक्ति भी पढ़ना है। तो ये चीज़ें भी पढ़नी, उत्तराखंड भी पढ़ना है। तो क्या इसकी तैयारी करें या अपनी लेक्चरर की तैयारी करें, पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें? तो ये बहुत वेरिएशन, इसकी वजह से बच्चे परेशान हैं, अभ्यर्थी परेशान हैं। तो ये चीज़ें उत्तराखंड के अंतर्गत कब सुधार होंगी कोई पता नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर तो इन्होंने बहुत अच्छा शेड्यूल बना के इन्होंने फिक्स कर दिया कि 1 जून से लेकर 31 मई से लेकर 9 जून तक आपके सारे एग्ज़ाम हो जाएँगे। उसके बाद 9 जून को अभ्यर्थियों के सारे प्रवक्ता के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए। जिन अभ्यर्थियों का अच्छा नहीं जाए या कुछ भी ऐसा दिक्कत हो, तो वो अभ्यर्थी अपना दूसरे एग्ज़ाम की तो तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड में क्या है कि यहाँ पर तो कैंडिडेट्स जो है मई, जून, जुलाई में एग्ज़ाम होगा, तो उसी के पीछे लगे रहेंगे और लास्ट में सिलेक्शन केवल 808 लोगों का होना है। 65,000 में से 64,000 लोगों का जो है फिर से वही बेरोज़गारी के दंश देखना है, और तब तक उनका दूसरा एग्ज़ाम भी निकल जाता है हाथ से। और उसके बाद जो है प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो अभ्यर्थी अन्य एग्ज़ाम में अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर उनका सिलेक्शन वहाँ भी चूक जाता है। तो कहीं न कहीं बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, 64,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो अन्य जगहों से भी अपने एग्ज़ाम को चूक जाएँगे और वो फिर बेरोज़गारी बने रहेंगे। तो ये समस्याएँ उत्तराखंड के अंतर्गत आ रही हैं, तो इसमें कैसे इसमें हो तो अपना विचार ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, क्या ये आपको कैसा लगा? तो इसको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा ही लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किया कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही यूके पीएससी से यही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्द शेड्यूल जारी कर दिया जाए, और अब जो कैंडिडेट्स अपनी तैयारी करेंगे और अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी फिर अपने को प्रिपेयर कर पाएंगे बहुत जल्द। अगर लेक्चर का एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद ग्रुप सी के अंतर्गत अन्य जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उन पे वो कम से अपने प्रिपरेशन करके, अगर वहाँ नहीं होता है तो वहाँ तो सिलेक्शन लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये समस्याएँ वही समझ सकते हैं जो बेरोज़गारी देख रहे हैं, तो अभ्यर्थी जो है काफ़ी परेशान हैं। और उस स्थिति में जो है उनके बार-बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर कब एग्ज़ाम डेट फिक्स है, क्या है? तो अभी ऐसा कोई डिक्लेरेशन तो हुआ नहीं है, जब तक आयोग अपना एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं करते हैं तब तक कुछ भी उसमें अनुमान लगा पाना मुश्किल है। तो अब एग्ज़ाम क्या ही होगा, या तो जून में होगा या जुलाई में होगा, ठीक है? तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।